महाभारत काल के दौरान, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, और वहां से ये जो लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कुरुक्षेत्र में इस वक्त सूरज किस तरह से दिख रहा है आपको ये भी बताते चले कि चूंकि सीधी आंखों से सूरज को देखना मना है, आप पर उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए स्पेशल कैमरे के जरिए ये तस्वीरें ली गई हैं जो आज तक के दर्शकों तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से गौहर रजा जी, आपका रुख करते हुए, ये जो कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, हालांकि स्पेशल कैमरे का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए पूरी तरह से सफेद बिल्कुल यहां पर सूरज नजर आ रहा है और चारों तरफ अंधेरा। अगर इस तस्वीर को जरा हमारे दर्शकों को आप बता पाएं। देखिए, ऐसा है कि मुझे तस्वीर तो आपकी दिखाई नहीं दे रही है यहाँ स्क्रीन के ऊपर जी। लेकिन ये जो शुरू हो रहा है, इसमें खास बात क्या है कि ये अफ्रीका के जो वेस्टर्न इलाका है, जो पश्चिम का इलाका है, वहां से ये शुरू हो रहा है और ये शैडो धीरे 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 अरब की खाड़ी की तरफ मूव करेगी, पाकिस्तान में एंटर होगी, पाकिस्तान से हमारे यहाँ राजस्थान में आएगी और फिर हरियाणा से होती हुई उत्तराखंड और फिर ये चीन के एक बड़े हिस्से में धीरे धीरे चलती जाएगी। दो चीजें समझने की जरूरत है जो हमें जाननी चाहिए। पहली बात यह है कि जो अफ्रीका में ही शुरू होगा तो एक तो जो 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 ढक रहा है चांद, वो सबसे ज्यादा टाइम यानी 1 मिनट से 38 सेकेंड तक, 1 मिनट 38 सेकेंड बहुत लंबा पीरियड होता है, ढक लेगा सूरज को। वो पीरियड जो है वो धीरे 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 कम होता जाएगा। हमारे यहाँ जब उत्तराखंड में पहुंचेगा तो ये लगभग 35 या 38 मिनट 38 सेकेंड रह जाएगा। दूसरे ये कि जो शैडो का साइज धरती के ऊपर पड़ रहा है उसको भी, वो भी घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। वहां पे 100 किलोमीटर से ज्यादा बड़ी शैडो पड़ रही है, यहाँ घटते घटते वो 35 किलोमीटर के करीब रह जाएगी। चाइना में जब एंटर होगी तो और भी घट जाएगी, यानी 35 किलोमीटर के एक रेडियस के अंदर जो लोग होंगे उस वक्त, वो ही टोटल सोलर इक्लिप्स देख सकते हैं। बाकी सब जगह जो बहुत बड़ा इलाका है धरती का, जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, वो पार्शियल सोलर इक्लिप्स देख पाएंगे। मेरा ये मानना है कि जो हमारे ज्यादातर लोग धार्मिक लोग हैं, वो धर्म में पूजा पाठ करें, नमाज पढ़ें, तस्बीह चलाएं, आयत पढ़ें, वो किसी भी दिन की तरह से की जा सकती है। आज का दिन कोई उस काम के करने के लिए खास नहीं है। आपको दान देना है, कभी भी आप दे सकते हैं। ये सिर्फ ऐसे ही है कि बल्ब के सामने कुछ आ गया है तो हम तक उसकी रोशनी कम पहुंचेगी और खूबसूरत लगता है जब एक ऐसा बल्ब जो 500 वाट का था, धीरे 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 उसकी रोशनी लगभग 5-6 वाट तक पहुंच जाएगी। ये अपने अंदर एक अद्भुत और खूबसूरत घटना है। ठीक है, गौहर रजा जी के हिसाब से उन्होंने जो बातें कही है, देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा घूमते 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 आ जाता है तो फिर सूरज की रोशनी कम हो जाती है और वो धरती तक नहीं पहुंच पाती। इस वजह से इसको आम खगोलीय घटना के तौर पर ही लीजिए, लेकिन ज्योतिष इससे बिल्कुल उलट राय रखता है। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि जब किसी अनहोनी की आशंका रहती है या देश में जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, इस वजह से इस तरह के संकेत और संदेश जो आते हैं उसमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। यही कारण है कि राजकुमार शर्मा जी आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं और बार बार वो हाथ उठाकर अपनी बात कहना चाहते हैं। राजकुमार शास्त्री जी, बताइए किस बात पर आपको आपत्ति है? जी चित्रा जी, देखिए गौहर रजा जो है एक अच्छे साइंटिस्ट हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन कई बार गौहर रजा जी उम्र का असर है, पता नहीं क्या इनकी ऐसी कुछ स्थिति है कि अपनी ही बात को कंट्रोवर्सल कर देते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि ग्रहण काल में सूर्य को जो है नहीं देखना चाहिए क्योंकि नेत्र विकार हो सकता है। मैं इनकी इस बात का समर्थन करता हूं, लेकिन उसके साथ ही इन्होंने यह कह दिया कि ग्रहण का कोई बुरा असर नहीं होता है। यदि ग्रहण का कोई बुरा असर नहीं होता है तो फिर सूर्य ग्रहण को देखना क्यों नहीं चाहिए? इसका मतलब कि अनिष्ट होता है। खुद ही कह रहे हैं कि नेत्र विकार होता है। दूसरी बात यह है कि प्रायः जितने वैज्ञानिक हैं इनको सब मालूम है कि ग्रहण का कितना 1000 गुना अधिक अनिष्टकारी काल होता है, इसलिए उसका नाम ही सूतक काल है, ग्रहण काल है। अब ऐसी स्थिति में ये कहते हैं कि नहीं, वो एक दृश्य देखने का दृश्य होता है, 1000 गुना बाल्ट का जो है
वो बल्ब है वो 6 बाल्ट का हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देखिए, भोजन जो है वह अग्नि में पकाया जाता है। बिना अग्नि में पकाया हुआ भोजन स्वाद नहीं लगता, जो अग्नि में पकता है उसी भोजन को खाने से स्वाद मिलता है। लेकिन मैं गौहर रजा से पूछ रहा हूं, क्या अग्नि में पकाया, जो अग्नि ने भोजन को पकाया वो आपको स्वाद लग रहा है, क्या आप अग्नि खा सकते हैं, अग्नि के अंगारे खा सकते हैं? यदि आप अग्नि के अंगारे नहीं खा सकते, अग्नि में पका हुआ भोजन ही खा सकते हैं, इसी प्रकार से जो ग्रहण का दुष्प्रभाव था, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप अग्नि के अंगारे खाएंगे तो आप जल जाएंगे, तो उससे आपको अनिष्ट की आशंका है। तो एक तरफ सिद्धांत को आप मान रहे हैं कि अग्नि से अनिष्ट की आशंका है, दूसरी तरफ आप उसी सिद्धांत का, शास्त्र के ही सिद्धांत का, व्यास आदि के सिद्धांत का, जहां ऋषियों ने कहा कि ग्रहण काल में कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, सूतक काल में भोजन आदि नहीं करना चाहिए। उमाकांतानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि उससे जठराग्नि जो है कमजोर हो जाती है। ग्रहण काल में अनेक प्रकार के जीव जंतु विषाणु जो है उत्पन्न हो जाते हैं। भोजन में वह मिलने के बाद यदि आप उस भोजन को करते हैं तो वह आपके लिए हानिकारक हो जाते हैं। राजकुमार जी, आप बोल रहे हैं कि आप कुछ खाइए मत, गौहर रजा साहब कुछ खाते हुए ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि खाना एक सामान्य प्रक्रिया है। बताइए। बिल्कुल सही तो थोड़ा सा गौहर रजा को अपनी आदत पर, थोड़ा स्वभाव पर सुधार करना चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं कोई आपसे डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा अपनी आदत को सुधार लीजिए।